Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हर नए साल के मौके पर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प करते हैं कि दौड़ेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अच्छे विचार मन में लाएंगे, समय पर सुबह उठेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्चे पर लगाम लगाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ भी वो कर नहीं पाते हैं। एक काम जो कि आप बड़ी आसानी से इस न्यू ईयर्स कर सकते हैं, जो आपका 2025 बदल करके रख सकता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। छोटा सा काम है, करना आपको जरूर है। नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को, आपके परिवार में हर एक सदस्य को मेरी ओर से और हमारी टीम के सभी सदस्यों की ओर से नव वर्ष की अनेकों ढेरों असीम शुभकामनाएं। न्यू ईयर्स आपके लिए नई खुशियां लेकर के आए, नए मौके निवेश के लेकर के आए, और जहां आपने निवेश किया है वहां भरपूर लाभ, प्रॉफिट लेकर के आए। ये शुभकामनाएं मेरी हैं। तो देखिए, समझिए, 2025 शुरू हो गया है और 2025 की बिल्कुल शुरुआत में आपको एक काम करना है जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो रीसेट। जी हां, पोर्टफोलियो को रीसेट कीजिए। कई बार हमारे पास अलग अलग गैजेट्स होते हैं जो कि ठीक से काम नहीं करते, उनको वापस से काम करवाने के लिए रीसेट करना पड़ता है। ठीक उसी तरह पोर्टफोलियो को भी समय समय पर रीसेट करना बेहद जरूरी है। और साल की शुरुआत में, यानी कि कैलेंडर ईयर की बिगिनिंग में अगर आप रीसेट कर लें तो पूरा साल आपका अच्छा बीतता है। आप वापस से प्रॉफिटेबल शेयर्स में आ जाते हैं, कमजोर शेयर से बाहर हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं पोर्टफोलियो रीसेट। अब पोर्टफोलियो रीसेट असल में क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, पोर्टफोलियो रीसेट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को जांचते हैं। जितने शेयर्स आपके पास हैं सबकी सूची लीजिए, हर शेयर का चार्ट देखिए और देखिए कि क्या अगर आपको अभी इस शेयर को खरीदना होता, आप इसे खरीदते या नहीं। आपको एक कसौटी पर अपने सारे निवेशों को परखना है। क्या अगर अभी आपके पास कोई पुराना निवेश इन शेयर्स में नहीं होता, नए सिरे से क्या आप इसी शेयर को खरीदते या नहीं? अगर आपका जवाब है नहीं, यानी कि क्योंकि आपने खरीदा हुआ है पहले का इसलिए तो आप होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर नया पैसा आपको डालना हो तो कतई उस शेयर में नहीं डालेंगे, इसका मतलब रीसेट पर आपको इस शेयर से बाहर हो जाना है। यानी फिर एक बार समझिए, आप अपने पोर्टफोलियो को जांचिए, एक एक शेयर देखिए, हर शेयर का चार्ट देखिए और अपने मन में एक विचार लाइए, एक सवाल अपने आप से कीजिए कि क्या इस शेयर को अगर मुझे नए पैसे डालने हो, नया निवेश करना हो, तो इस शेयर को मैं चुनूंगा या नहीं। अगर जवाब नो है, नहीं है, इसका मतलब आपको इस शेयर में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। तुरंत पोर्टफोलियो रीसेट में बाहर कीजिए इसे। जिस शेयर को लेकर आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, अगर नए पैसे हों तो उसमें बिल्कुल डाल सकते हैं, इसका मतलब इस शेयर को होल्ड करना है। पोर्टफोलियो रीसेट में कई सारे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो से बाहर हो जाते हैं जिनको हम संग्रह करते चले आते हैं, यानी कि लंबे समय से बस होल्ड किए बैठे हैं। इस वजह से, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे खरीदने के बाद बहुत नीचे आ गया है, या इस शेयर को तो रखना ही चाहिए, आखिर इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी नामी नामचीन कंपनी है, तो इसको कैसे बेच दें। इस तरह के अलग अलग विचारों के चलते हम शेयर्स को बस होल्ड किए बैठे रहते हैं, ढोते रहते हैं कुछ एक शेयर्स को। पोर्टफोलियो रीसेट के एक्सरसाइज से उन शेयर से हमें निजात मिलती है और हमारा पोर्टफोलियो लीन मीन फाइटिंग मशीन बन जाता है, यानी कि बिल्कुल समय के साथ, बाजार के साथ, ट्रेंड के साथ ऑप्टिमाइज हो जाता है पोर्टफोलियो। और जैसे ही आप ये पोर्टफोलियो की रीसेट एक्सरसाइज करते हैं, कमजोर शेयर आपके पोर्टफोलियो से बाहर हो जाते हैं। साथ में जो जगह खाली बनती है उसका इस्तेमाल किया जाता है अच्छे शेयर्स को पोर्टफोलियो में दाखिल कराने के लिए। यानी अभी आप किन शेयर्स में पैसा डाल सकते हैं उनको चुनिए और उनको पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। अगर किसी एक शेयर में आपका निवेश जरूरत से ज्यादा है तो उसे कम कीजिए। किसी शेयर में बहुत छोटी छोटी पोजीशंस बना रखी हैं,
छोटे छोटे अलॉटमेंट आईपीओ में आए थे तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ रहे हैं, उनको भी निकाल बाहर कीजिए या फिर उसमें पोजीशन बढ़ाइए, जिससे आपका पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज हो जाए, सही मायनों में प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बनाया हुआ हो। तो आइए एक एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पोर्टफोलियो में कई सारे शेयर्स हैं और इस पोर्टफोलियो में एक शेयर है द्वारिकेश शुगर। अब आपने इसका चार्ट खोल करके देखा, द्वारिकेश शुगर कभी किसी मौके पर आपने खरीदा होगा, किसी के कहे पर खरीदा हो सकता है, कोई न्यूज उस समय चल रही हो उसके चलते खरीदा हो सकता है कि उस समय चार्ट अच्छा दिखा हो तो आपने खरीदा, लेकिन उसके बाद आई गिरावट, सपोर्ट टूटे, लेकिन आप कभी साहस ही नहीं जुटा पाए शेयर में बाहर निकलने का। तो वो आपके पोर्टफोलियो की शान अभी भी बढ़ा रहा है, लेकिन दाम लगातार नीचे जा रहे हैं। अब ये निवेश आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को खा रहा है अंदर ही अंदर, बिल्कुल दीमक की तरह। इस प्रकार के शेयर से तुरंत निजात पाइए। जहां आप देख रहे हैं लोअर पीक्स बन रही है, चार्ट पर कोई औचित्य नहीं है कि इसे होल्ड किए रहे, इस तरह के शेयर को साफ कीजिए नव वर्ष की शुरुआत में ही, यानी पोर्टफोलियो रीसेट में ऐसे शेयर से आपको निजात पानी है। आपको उन शेयर्स में रहना है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो शेयर बाजार की कमजोरी में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनसे आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हां ये शेयर्स आने वाले समय में बड़ा मोमेंटम दिखा सकते हैं, जिन सेक्टर्स के पीछे बड़ी टेलविंड चल रही है, यानी कि जिसकी चर्चा चारों ओर है, उन सेक्टर्स में अपना ध्यान रखिए। तो पोर्टफोलियो रीसेट एक्सरसाइज में कमजोर, कमतर गुणवत्ता वाले शेयर से निजात पाई जाती है और अच्छे शेयर्स में निवेश किया जाता है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल न्यू ब्रांड हो जाता है और आपके पोर्टफोलियो में वही शेयर्स रह जाते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो रीसेट एक्सरसाइज साल के शुरू में जरूर कीजिए और पीरियोडिक बेसिस पर इसको करते रहिए। पहले से तय कर लीजिए कि अगला पोर्टफोलियो रीसेट कब करेंगे। आमतौर पर 6 महीना या साल भर के अवधि में एक बार पोर्टफोलियो रीसेट जरूर कर लेना चाहिए। कमजोर शेयर्स को बाहर कीजिए, जिनमें अभी बने रहने का कोई औचित्य नहीं है उनकी सफाई कीजिए, अच्छे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में डालिए और तैयार हो जाइए 2025 का सामना करने के लिए। तो पोर्टफोलियो रीसेट की एक्सरसाइज सभी बड़े निवेशक, बड़े इन्वेस्टर्स समय समय पर करते हैं और आपको भी करना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ शेयर्स को बाहर करना पड़ता है, लेकिन अगर आप समय समय पर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पैसे पर रिटर्न बनता है, आप अपने निवेश सही जगह पर कर पाते हैं। और कई बार मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर हम ये शेयर कब के होल्ड किए बैठे हैं, लगातार गिर रहा है, परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, बाजार हाई बना रहा है, हमारा पोर्टफोलियो हाई नहीं बनाता है। उसकी वजह है कि आप पोर्टफोलियो रीसेट नहीं करते हैं। तो आज आप मेरी एक बात मानिए, पोर्टफोलियो रीसेट कीजिए, संकल्प कीजिए, इसे अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन समझिए, करके देखिए, आपके पोर्टफोलियो को 4 चांद लग जाएंगे। काम मुश्किल है, एक बार करना है, कड़वा घूंट पी लीजिए और पोर्टफोलियो रीसेट जरूर कीजिए। अगर आप पहले भी पोर्टफोलियो रीसेट करते आए हो तो कमेंट में लिखिएगा। अगर यह आपके लिए बिल्कुल नया आइडिया है तो भी कमेंट में लिखिएगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हां, 2025 की फिर एक बार आपको मेरी ओर से बेस्ट विशेष। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।